आपके बाल गिर रहे हैं, गंजपन आ रहा है, सर की जेल दिखने लग गई है, चोटी बहुत पतली हो गई है, मांग बहुत चौड़ी हो गई है। वजह चाहे इसकी कुछ भी हो, चाहे उसकी वजह हो आपकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी या उसकी वजह हो ऑटो इम्यून, या फिर आपके सर पर या सर की जेल पर हो गई किसी भी किस्म की बैक्टीरियल बीमारी, बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन, या फिर आपको एलोपेशिया की शिकायत है। कुछ भी वजह हो सकती है, बाल झड़ या इस तरह के कोई से मसाइल हैं अगर हैं, तो इन तमाम मसाइल का हल है सिर्फ एक घरेलू प्याज। आपके किचन में मौजूद ये सस्ता सा प्याज, जो कि आपके बालों को एक नई ग्रोथ दे सकता है, नई जान दे सकता है, नई ज़िंदगी दे सकता है। आपके सर के जिल्द में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर सकता है, डैंड्रफ को ख़त्म कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी वीक होती जा रही है ड्यू टू हेयर फॉल, तो यकीन जाने ये सस्ता सा प्याज जिसको हम एक मैजिकल तरीके से करने लगे हैं, यकीन जाने अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस रेमेडी को फॉलो करेंगे, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, विद इन 3 वीक्स, विद इन 4 वीक्स आप देखेंगे आपके बालों में एक नई जान आ गई, नई ज़िंदगी आ गई है। तो आपने फॉलो करना है जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको पहले शेयर करती जाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम अगर प्याज़ की, तो प्याज़ में मौजूद जो सल्फ़र है ये आपका हेल्प करता है बुनियादी तौर पर, क्योंकि हमारे जो हमारे बाल हैं वो बने हुए हैं केराटिन से, और जो केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे कि हमारा बाल बना हुआ होता है। ये अंदर अनलिमिटेड होता है। यही सल्फ़र केराटिन को ग्रोथ करता है, और ये केराटिन आपके बालों की ग्रोथ की वजह बनता है, बालों की प्रोटेक्शन की वजह बनता है। आपका बाल खुद केराटिन का बना हुआ है, तो आपको हेल्प करेगा ये छोटा सा एक अनियन, ठीक है? और साथ जो कि आपके बालों की ग्रोथ में इजाफे का बाइस बनते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का बाइस बनते हैं। तो आपने करना क्या है, हम पहले इस पे बात करते हैं। आपने करना क्या है कि फ्रेंड्स, आपने लेना है एक अदद प्याज। प्याज को आपने करना है कट। कट करने के बाद आपने इसे करना है ब्लेंड। जैसे आप इसे ब्लेंड कर देते हैं, तो अब आपके पास एक मिक्सचर आ जाता है। ठीक सा आपने करना ये है कि सबसे पहले इसको छान लेना है किसी मलमल के कपड़े से, किसी भी सॉफ्ट कपड़े से, किसी मेडिकल गॉज से, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे इसका सारा जो जूस है पिंकिश टोन का वो सारा निकल के आपके पास आ जाए। एक तरीके का तो ये है कि आपने इस फ्रेश जूस को डायरेक्ट किसी बॉटल में डालना है और स्प्रे करने हैं ओनली ऑन योर रूट्स, और देन आपने शावर कैप से अपने बालों को कवर कर देना है। ये है एक आसान सी रेमेडी, इसको आपने करना है, और ये आप वीक में 2 और 3 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करते हैं और बूस्ट करते हैं। तो हम इसे बूस्ट कैसे करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आपने बैक्टीरिया का तो सुन लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं? जिस तरह कि हमारी गट में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, इसी तरह से हमारे स्किन के लिए भी कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स या डिफरेंट रेमेडीज़ में जब हम अपने जो भी रेमेडी हम करने लगे हैं, जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने लगे हैं, उसको हम कुछ गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट करते हैं, या उसको हम गुड बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं? जब आप किसी इसका हम सिंपल मिसाल लेते हैं, जब आप किसी चीज़ को रखते हैं, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। जस्ट लाइक अ मिल्क, अगर आप दूध को रखते हैं, तो आप देखते हैं कि दूध कुछ टाइम के बाद फट जाता है। वो क्यों फटता है? कि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो गया। इसी तरह से अगर आप आटा गूँध के रखते हैं, अगर हम उसे एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो उसमें ख़मीर पैदा हो जाता है, यानी कि उसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो गया। सेम इसी तरह से आज हमने प्याज के जूस के अंदर भी गुड बैक्टीरिया पैदा करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने प्याज का जूस लेना है, और इसके अंदर हमने एक सेकंड चीज़ ऐड करनी है, वो है रोज़मेरी। मैजिकल 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 इंग्रेडिएंट है। आपने रोज़मेरी की फ्रेश पत्तियां हैं अगर, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद है सूखा ड्राई रोज़मेरी, आप उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने फ्रेश जूस के अंदर डालना है रोज़मेरी की पत्तियों को, प्लस आपने इसके अंदर डालनी है 3 से 4 अदद लौंग, ठीक है? आप इसके अंदर लौंग डालनी है, रोज़मेरी डालना है, और देन आपने इसको कवर करना है। कवर करके आपने इसको एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको डायरेक्ट टेम्परेचर मिल रहा हो। अगर इसको आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे सनलाइट हो, देन इट्स वेरी गुड। आपने इसे 3 दिन के लिए बिल्कुल ढाँप के रखना है, कुछ भी नहीं करना। आप देखेंगे आफ्टर 3 डेज़ आप नोटिस करेंगे इसके अंदर छोटे-छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, जो इस बात का इंडिकेट करेंगे कि इसके अंदर गुड बैक्टीरिया पैदा हो चुका है, और ये गुड बैक्टीरिया आपके बालों की बीमारियों जो हो जाती हैं, बाल झड़ हो जाता है, एलोपेशिया हो जाता है, बालों की जो न्यू ग्रोथ होनी होती है, जो आपके बालों के रूट्स के जो
फॉलिकल हैं उनको दोबारा से ओपन करने में हेल्प करेगा। अगर डैंड्रफ हो रही है आपके बालों में करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने आफ्टर 3 डेज़ के बाद जो आपके पास लिक्विड आया है विद बैक्टीरिया, विद गुड बैक्टीरिया, आपने इसको भी छान लेना है और छान लेने के बाद आपने इसको किसी भी स्प्रे वाली बॉटल में डाल देना है और आपने नहाने से पहले आपने सिर्फ रूट्स पे आपने इसका स्प्रे करना है अच्छे से भर के। लेंथ पे इसका कोई काम नहीं, सिर्फ रूट्स पे आपने लगाना है और आपने इसको हर एक दिन छोड़ के अगर लगाते हैं, यकीन जाने मैजिकल रिजल्ट्स हैं। आप 2 दिन के बाद भी लगा सकते हैं, बल्कि शुरू में आप 2 दिन के बाद लगाएं, इट्स वेल एंड गुड। आपने इसको देखें, कोई भी रेमेडी आप करते हो तो एक रात में कोई जादू नहीं होने वाला। आपने इसको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, और आपने 3 महीने तो खुद को एटलीस्ट दें। ये उन लोगों के लिए है जिन जेंट्स का बिल्कुल सर खाली हो चुका है। फीमेल के लिए भी ये है कि अगर आप मेरे कहने पे इतना ट्रस्ट कीजिए कि आप एटलीस्ट 4 टू 6 वीक खुद को दें, जो कि 1 से 1.5 महीना बनता है। आप 1 से 1.5 महीने में देखेंगे ग्रोथ आना शुरू हो गई है। 3 महीने का टाइम इसलिए क्योंकि जेंट्स की जो ग्रोथ होती है, जो फॉलिकल बहुत वीक हो जाता है, उनको टाइम लगता है। फीमेल का जो ग्रोथ फैक्टर है वो चेंज होता है बनिस्बत मेल के, तो उन्हें 4 टू 6 वीक में रिजल्ट मिलेंगे। जो मेल होते हैं वो कोशिश करें 2 एंड हाफ मंथ इस प्रोसेस को करते रहें एंड देन आप देखें क्या मेडिकल रिजल्ट आता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काम की होगी, आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप में से जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप उसको रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ 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 आपने कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप किस सिटी से हैं, किस कंट्री से हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।